अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, शेख रशीद का अभी तक अता पता नहीं चला है कहां पे मौजूद हैं और आज शेख रशीद की गिरफ्तारी के ऊपर समाअत की गई है लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के अंदर। और जो सुनवाई की है वो जस्टिस सदाकत अली ने की है, जिसके ऊपर उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं और आरपीओ रावलपिंडी की सरजनिश भी की है कि अभी तक आप शेख रशीद को अदालत के अंदर क्यों आपने पेश नहीं किया, क्या मामलात हैं, क्यों शेख रशीद को अभी तक मुआफ़ी नहीं मिल रही। इसके ऊपर तफसील से आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनके इकदाम हैं, ऐसे लग रहा है कि वो पार्लियामेंट के जो है वो मुआफ़िज़ बन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। और आज क्या प्रोसीडिंग हुई जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर, इसके ऊपर शॉर्टली जो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तमाम तफसील आपको बताने से पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले शेख रशीद साहब की बात कर लेते हैं। वो जिनका दावा होता था कि हथकड़ियाँ मेरा जो है वो जेवर है, जेल मेरा ससुराल है, और अभी पता नहीं वो किस किस्म की जेल के अंदर हैं। अभी तक तो खबर कोई नहीं आई है कि वो पुलिस के पास हैं या किसी दूसरे सिक्योरिटी इदारे के पास हैं। और ये कोई शेख रशीद फर्द वाहिद नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़े के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहाँ पर रहें किसी को नहीं पता। उनमें से एक शख्स जिसके बाद से बहुत वबेला भी किया गया वो थे इमरान रियाज साहब। उनकी रिहाई या उनकी बरियत जो है वो मुमकिन हो गई है, वो घर आ गए हैं। लेकिन अभी तक शेख रशीद, सदाकत अली अब्बासी, उस्मान डार और कहा जा रहा है कि इमरान के जो भांजे हैं वो भी एहसानुल्लाह नियाज़ी साहब, अभी तक वो भी कहाँ हैं किसी को कुछ इल्म नहीं है। और शेख रशीद के हवाले से बड़ा मशहूर था, बल्कि सियासतदान तो इन्हें ये कहते थे कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट है, और देखने में भी यही चीज़ नज़र आती थी। आप शेख रशीद के बयानात उठा के देख लें, उनकी स्पीचेस उठा के देख लें, यूँ लगता था कि गेट नंबर 4 के वही स्पोक पर्सन है, यानी कि वो इसी बेस के ऊपर लोगों को धमकियाँ भी दिया करते थे, ड्राया भी करते थे, और इसी चीज़ के या इदारे के नाम के ऊपर वो वोट भी जो है वो बटोरा करते थे। और अब वही शेख रशीद कहाँ पर हैं किसी को कुछ इल्म नहीं है। ये शेख रशीद के साथ क्यों हो रहा है, बड़ा सवाल ये है। अभी आज का जो दिन गुजरा है इसके ऊपर बड़ी अहम समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के अंदर। वहाँ पर जस्टिस जो सदाकत अली हैं उन्होंने जो है वो तलब किया था आरपीओ को कहा कि अभी तक आप शेख रशीद को पेश करने के अंदर नाकाम क्यों हैं, अभी तक आपने शेख रशीद को क्यों नहीं पेश किया। और उन्होंने इसके ऊपर मोहलत मांगी है, 14 दिन का आप मुझे टाइम देते। तो अदालत ने कहा नहीं, 2 दिन का भी ऐसे मामले के ऊपर जो है वो टाइम देना जो है वो बामुश्किल है, हम आपको 7 दिन का टाइम देते हैं। और 7 दिन के अंदर अंदर आपने अगर शेख रशीद को या फिर उनके हवाले से रिपोर्ट यहाँ पे पेश नहीं की तो फिर ये होगा कि आप सबके खिलाफ जो है वो FIR होंगे, जो भी पुलिस के मुतल्लिका जो है वो लोग थे। तो अब जाके अदालत ने पाँव मारना जो है वो शुरू किया। और आपको पता है इमरान रियाज के हवाले से कई बार अदालत नोटिस जारी करती रही है कि आपने 7 दिन के अंदर पेश करना है, 15 दिन के अंदर पेश करना है, 2 हफ्तों के अंदर पेश करना है। लेकिन जब वो आए, जाहिर है इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ा जाता। आप अंदाज़ा लगाएं, जिन लोगों को आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अदालत के अंदर पेश नहीं किया जाता तो फिर अदालत के कहने के ऊपर कैसे उन्हें जो वो पेश किया जाएगा अदालत के अंदर। और ये इस जो गिरफ्तारी होती है, जाहिर है ये कोई गिरफ्तारी ऐसी नहीं है, बल्कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट का एक सिस्टम आप उसे कह सकते हैं। जब तक शेख रशीद का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, वो रिलीज़ नहीं होंगे। शेख रशीद के साथ 2 और लोग भी गिरफ्तार हुए थे। अदालत ने उनके हवाले से शेख रशीद के वकील से सवाल किया कि वो जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे शेख रशीद के साथ, जो बाजियाब हो चुके हैं, जो रिहाई पा चुके हैं, उनका क्या कहना है। तो इसके ऊपर वकील ने कहा वो लोग जो 2 गिरफ्तार थे आज़ाद हो चुके हैं, घरों को पहुंच चुके हैं, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहे कि क्या मामला था क्या नहीं, यानी कि चुप का उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। और अब ये कहा जा रहा है कि शेख रशीद भी मिन्नतें तरले कर रहे हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि शेख रशीद की भी हालत कोई अच्छी नहीं है, शेख रशीद की भी हालत पतली हो गई है और वो दलीलें देने की कोशिश कर रहे हैं, तावीलें बांध रहे हैं कि ताकि उनको किसी तरीके से मुआफ़ किया जाए। लेकिन अभी तक मुआफ़ी उनकी हुई नहीं है। मुआफ़ी भी कैसे होती, जिस शख्स का, जिस इदारे की आप उंगली पकड़ के इतने बड़े हुए हैं, आपने अपना एक कद काठ बना लिया है, आपने एक अपना असर रसूख बना लिया और उसी बेस के ऊपर आप वोट भी बटोरते हैं, दूसरे सियासतदानों को आंखें भी दिखाते हैं, और अब उसी हाथ की वो उंगली आप तोड़ना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एवरी एक्शन है, एवरी एक्शन का फार्मूला अपेयर जैसे आता है, तो फिर आगे से भी कोई एक्शन तो आना ही था। जो रिएक्शन आया है वो बड़ा ख़तरनाक है। अब जो रिएक्शन आ रहा है ना, आप जाके इमरान रियाज की हालत चेक करें कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब जो शेख रशीद यानी कि वो पूरे का पूरा
उसकी जो सियासत रही है शेख रशीद की, वो इदारे के इशारों के ऊपर चलने वाली रही है। और बासरे में ऐसा लग रहा था कि जो ISPR की जो स्टेटमेंट होती है जो उनके देने की है वो शेख रशीद आके दिया करते थे अपनी तरफ से वो बड़े बनने की कोशिश करते थे। लेकिन अगलों ने भी कह दिया है कि मेरी बिल्ली मुझे कोई म्याऊं, ऐसा नहीं चलेगा, और अगलों ने नथ डालने के लिए उनको जो है वो साइड पे कर लिया है। अब देखना ये है कि शेख रशीद कब तक उन्हें मना पाते हैं, कब तक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, और जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा वो आ जाएंगे अवाम के अंदर। अब आते हैं जी दूसरी खबर के ऊपर। दूसरी खबर बड़ी अहम है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर एक बार पहले प्रोसीडिंग हुई थी, जो है वो पूरे पाकिस्तान ने वो कवरेज देखी थी, और आज फिर वो नेशनल टीवी के ऊपर मुकम्मल बराह रास्त दिखाया गया, और आज कौम ने भी देखा कि चीफ जस्टिस फायज ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसके तहत चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात महदूद हो रहे हैं, उसी को चीफ जस्टिस जो है वो दुरुस्त और बिल्कुल आइन के जो है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक करार दे रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जो मेरे इख्तियारात हैं अगर ये तकसीम हो जाते हैं दो मोस्ट सीनियर जजेस के दरमियान, तो इससे सुप्रीम कोर्ट का कहाँ पर जो है वो हक सल्ब होता है, कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और चीफ जस्टिस ने फाइनल रिमार्क्स के अंदर ये कहा है कि मैं तो मुशावरत को जो है वो तरजीह दूंगा, और मुशावरत के साथ ही जो है वो अपने मामलात को आगे बढ़ाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट के इससे इख्तियारात जो है वो कम नहीं होते बल्कि बढ़ते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो कि पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, अभी वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, तो उन्होंने भी रिमार्क्स दिए कि ऐसे अगर डिवाइड हो जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जज है चीफ जस्टिस, उसके इख्तियारात अगर डिवाइड हो जाते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। कहाँ पर आप हमें ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज़ादी थी वो पार्लियामेंट ने कहाँ पे सल्ब की है। और बेसिकली ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ने भी जो कहा कि कानून साजी करना, आइन साजी करना, आइन के अंदर तरमीम करना, ये तो पार्लियामान का काम है, और पहले आप लोग कहाँ थे। यानी कि चीफ जस्टिस ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए कि आप लोगों को सामने जब पार्लियामान की कोई बात आ जाए तो आपको सबको अपने हलफ याद आ जाते हैं, आप दरख्वास्तें लेके यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन जब कोई मार्शल लॉ लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उससे तावीलें दी गई हैं, उसकी तस्दीक की गई है, उसकी तौसीक की गई है, लेकिन तब आपकी दरख्वास्तें नहीं आते। तब आप लोग क्यों नहीं आते जब पूरे का पूरा उनका मतलब कहने का था कि आइन को ही मुअत्तल कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस उसको दिफा दे रहे होते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं, तब आप लोग एप्लीकेशंस क्यों नहीं लेके आते। और एक जो इदारा है जिसका काम ही कानून साजी करना है, अगर वो कानून बना रहा है, और कानून भी ऐसा है जो आइन के मुनाफी नहीं है, जो कि ये कहता है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम नहीं होंगे, बल्कि चीफ जस्टिस के साथ जो दो मोस्ट सीनियर जजेस हैं वो मुशावरत के साथ अपने बेंचेस बनाएं। और आपको बताएं कि यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे सियासतदान हैं जिनकी सियासत को खड्डे लाइन लगा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से। मतलब फैसले ऐसे थे कि जिनके ऊपर आपको जो है वो अपील का हक ही नहीं है, बेसिक जो राइट है वो अपील का हक ही नहीं है। और उसी चीज़ के अंदर यहाँ पे तरमीम की गई है कि अब किसी भी शख्स को कोई सज़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सुनाई जाती है तो उसके ऊपर जो वो अपील कर सकता है, और जब अपील करेगा तो उसके ऊपर अगर 3 रुकनी बेंच ने उसे सज़ा सुनाई है तो 5 से 7 रुकनी बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वो उसकी अपील को सुनेगा, इसके ऊपर समाअत करेगा। तो ये चीज़ें, अब अहम सवाल ये है, अहम नुकता यहाँ पे ये है, वो शख्स जो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इसके ऊपर एग्री है कि मेरा अगर दायरा इख्तियार कम होता है, महदूद होता है, या फिर मुझे शेयर करना है अपने दो दाएं और बाएं बैठे हुए साथी जजेस के साथ अपने इख्तियार, तो मुझे तो इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। फिर उन लोगों को क्या तकलीफ है जो ये पटिशन्स उठा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले आए हैं। अब जब ये फैसला आएगा, आज भी चीफ जस्टिस ये चाह रहे थे कि इसके ऊपर ज़्यादा बहस ना की जाए, आउटसाइड की बातें ना की जाएँ, सियासी बातें ना की जाएँ, और इन आर्गूमेंट्स को कंप्लीट जल्द से जल्द किया जाए ताकि इसके ऊपर फैसला दिया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद के अंदर केसेस पेंडिंग है, और कई हज़ार यानी कि बहुत बड़े जो पैमाने के ऊपर वो कहा जा रहा था 57,000 जो है वो वहाँ पे केस जो वो पड़े हुए हैं। तो इतने बड़े जब केसेस पड़े हुए हैं तो एक ही मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठ सकती, हमने और लोगों को भी इंसाफ देना है। तो इसके ऊपर खैर जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कोई इसके ऊपर डिसीजन नहीं आया, फैसला जो है वो नहीं सुनाया गया। जाहिर है नेक्स्ट पैरवी के ऊपर नेक्स्ट जो समाअत होगी उसके अंदर मे भी जो है वो इसके ऊपर जो वो डिसीजन दे दिया जाए या फैसले को जो है वो महफूज कर लिया जाए। तो ये था आज का सुप्रीम कोर्ट का शॉर्टली आपको अहवाल बताया है कि अभी भी डिवीजन पाया जाता है, लेकिन चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बनाया है उसको कैरी होना चाहिए, उसको चलना चाहिए। अब ये देखना है कि मशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या इसके ऊपर डिसीजन आता है।